हम्म, तो केमिस्ट्री। तो रिएक्शन को उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा कि मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम के आगे कहाँ ही देख रहे हैं, ठीक है। फिर ए से इंटू कर देंगे तो एक पावर चढ़ जाएगी। फिर प्लस कर देंगे तो इंटू हो जाएगा, तो प्लस का इंटू इंटू की पावर, उल्टे का उल्टा। उल्टे का उल्टा प्लस का इंटू इंटू की पावर। ई सही बात, ई सही बात, ठीक है ना। फिर ये अपन देख लिया था कि 2HCl से S2 है, ये H है। सवाल दिए मतलब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स ने क्या करा, जो रिएक्शन है उसमें क्या कर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है Kc। अब अपन हाफ कर दिया तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दिया, हाफ से। उल्टा भी करा है, उल्टा करके हाफ, तो उल्टा करो दोनों कौन के हाफ से इंटू करा है तो हाफ के बाद रूट कर देना, कुल मिला उल्टा कर रूट कर देना, आंसर जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है, सब ठीक है। अभी सवाल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 127 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करना है। अगर 27 पे वो 4 है तो फिर 127 पे कितना होगा ये बताना है। तो फॉर्मूला आगे देखना है इसमें, देख तो लॉग K2 निकालना है, K1 4 है, नहीं, हाँ K1 K1 4 है, इक्वल टू H कितना है -46 किलो जूल, ये हो गया। R 2.303, R 2.303, R ये हो गया 1/T1, 300 400 27 मतलब 300 माइनस 1/400, T2.4 बराबर -4600 अपॉन 2.303 इंटू R 8.314 लिखा था, अच्छे से नहीं यार, 1 - 300 माइनस 1/400। इसको सॉल्व कर लेंगे अब, ठीक है ना। सही है कि नहीं सही, हाँ सॉल्व करने की यहाँ तक बात है, वो तो हो जाएगा यार, देख लेंगे। इसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा। इसमें 100 कॉमन निकाल लिया, कट जाएंगे, आंसर आएगा इतना। ये मैंने पता पड़ा कि 10 की पावर -2 जो है वो इसके बराबर होगा, एंडी लॉग लगा दिया, 4 ही आ गए। इतने बड़े सवाल नहीं, सवाल आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से अच्छे सवाल इसमें दिया है। इस वाले फ़ोन में चलता है, उस फ़ोन में अच्छे चलता है स्टाइलिश। इसकी डिस्प्ले चेंज करवा देंगे फिर चलेगा, ठीक। अब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब एक में से कितना, एक में से
कितना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट इनिशियल मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स टूटे, इनिशियल मोल कितने, तो एक में से कितना मोल टूटा, वही वाली बात है। जैसे कि 2 0 था तो 2 माइनस एक्स, और एक्स यहाँ पे 2 माइनस एक्स, कुछ एक्स गया होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए x/2, इस केस में लिख लिया। तो इनिशियल मोल, नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे, टोटल मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएट, मोल डिसोसिएट कितने हुए x, इनिशियल मोल 2 थे x/, तो भाई बात वही है ना, पर मोल पे कितना डिसोसिएट हुआ है। अगर x डिसोसिएट हुआ है, 2 मोल थे, तो पर मोल कितना डिसोसिएट हुआ, पर मोल कितना डिसोसिएट हुआ। पर मोल कितना टूटा, पर मोल कितना टूटा, ये है अपने पास, है ना। ओके, इसके बाद क्या बोला, अगर मान लो 2 थे लेकिन यहाँ पे 2 लगाया, तो 2 में से 2x गया ना, 2x गया ना 2 में से, तो टोटल तो x ही। अब सही बात है, 2 मोल में से 2x जाएगा, और ये बात भी सही है। बैलेंस रिएक्शन तो ये कहती है कि 2x तो नहीं आना चाहिए, 2x जाना चाहिए ना, कि 2x एड करेंगे जब x बनेगा। 2x गया, अब 2x है तो 2x में से x, बात ये है कि 2 में से 2x गया, तो असली में 1 पे तो x गया, बहुत केस हैं इसके तो। हाँ, ये केस सवाल होते हैं। अब 2 था और यहाँ 3 था, यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर यहाँ से x गया, तब यहाँ से 2x गया, बैलेंस के हिसाब से ये x है, तो x का तो वही है, ये हुआ बात क्यों, ये 2 मोल इसकी तरह से है कि 2 थे पहले और अब x नहीं है, तो 1 पे से कितना गया, आधा ही गया, आधा x गया। वो इसका पूछे कि इसना 1 पे से कितना गया, तो इसका 1 पे से कितना गया, गया और था इतना, तो गया बटे था, फॉर्मूला क्या होता है, गया बटे था, गया इतना गया बटा जो इनिशियल था, गया बटे था, है ना। अब बात आती, अगर मान लो ऐसा है 2 2 3, 2x 2x 2x, अब वही बात है, गया और था तो x गया, गया और था 3, और गया, अब ये तो आया है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही नहीं है उसका, तो ठीक ऐसा है, तो कुछ भी दे दो उसमें, केस में इसका क्या मतलब, 0 गया, x है, यहाँ से गया कितना है, यहाँ x गया, यहाँ से 3x आएगा, तो 2x बनेगा, तो इतना था और बटे गया बटे था, गया बटे था, तो गया किस हिसाब से, गया कौन डिसाइड करता है, बैलेंस रिएक्शन डिसाइड करती है, था कौन डिसाइड करता है, अपन डिसाइड करते हैं। ये फिक्स्ड है, तो आगे अपन बात करें इसकी, केस नंबर 4 है ना। केस नंबर 4 में क्या है, अब अपन लिखेंगे 4 है, तो 4 उससे क्या मतलब, जाएंगे तो 2x, यहाँ से भी 2x बनेंगे, यहाँ पे भी x बनेगा, तो जो थे गया माइनस था, ठीक है, गया, तो जो कोफिशिएंट है उसमें x लगाऊं और डिवाइड कर दो गिवन से, क्योंकि दिया होगा ना कुछ तो मोल, तो कोफिशिएंट डिवाइड बाय मोल, ओके, कोफिशिएंट x डिवाइड बाय मोल,
अच्छा ट्रिक भी बना आता है अपन को, सिंपल सा फंडा। ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, अपन को सिंपल सा फंडा आता है, वही संडे को इस्तेमाल करके करना है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। क्या होगा, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए करेंगे। जैसे मान लो ये, तो कॉफिशिएंट वाला 1/a नहीं, जो है वो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ये वाला फाइंड करेंगे। हाँ तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। हाँ और केसी निकालना है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देखो बता, ये रिएक्शन थी। हाँ ये मोल थे शुरू में और ये मोल बचे हैं, तो इन्हीं मोल को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गया। तो कंसंट्रेशन तुमको चाहिए था ना, तो देख इसीलिए तो x/b मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट निकाल दिया इक्विलिब्रियम पर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया अपना काम। ठीक है, इससे स्मूथ नहीं बनता, लाइन स्मूथ नहीं बन रही, थोड़ी सी हार्ड टाइप कर रही। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ केपी निकालना है। मान लो वही केपी अगेन वही इक्विलिब्रियम पे निकले, और ये एक्स की बात करें तो एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, टोटल मोल्स, और इसके मोल चाहिए, इसके मोल अपॉन टोटल मोल, इसके मोल अपॉन टोटल, इसके मोल अपॉन टोटल, इसके मोल अपॉन टोटल। मोल फ्रैक्शन पता पड़ गया तो बस इसका प्रेशर निकल जाएगा। टोटल प्रेशर टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इसका, टोटल प्रेशर टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इसका, टोटल प्रेशर टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इसका। और जब प्रेशर पता चल जाएगा सॉल्व कर डालेंगे, बात ख़त्म। बहुत ही अच्छा, मतलब हाई लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन तरीका यही रहेगा हमेशा। फिर ये जैसे कि 2HI H2 और I2 एट सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50 डिग्री ऑफ IHI डिसोसिएटेड एट Kc। अब आ जा रही तुम्हारी इसमें रिकॉर्डेड हो रही। तो 2H नहीं H2 और I2 को अपन सॉल्व करना सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50। अब देखो दो अपन ने H3 एक हाइड्रोजन एक आयोडीन, तो सर्टेन टेम्परेचर पे 50% HI टूटा है ना। तो बताओ क्या होगा, तो 50% HI टूटा है मतलब देखो दो लिए थे शुरू में, दो लिए नहीं, ये तो रिएक्शन बता रही है ना। और इनिशियल मोल दो लिए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है इनिशियल मोल दो लिए, मैंने से ले लिया था। तो 2x भी जाएगा और दो लिए थे तो हाफ होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाफ ही टूटा है, बता भी तो रहे थे वो हाफ टूटे, तो हाफ ही होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सिंपल सा ना। और हाफ में वॉल्यूम का इंटू कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये वॉल्यूम को सिंपल, तो ये आ गया आंसर। क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, अगर ये हाफ होगा ये हाफ होगा 3/4 होंगे, लेकिन अपन को हाफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन चाहिए ना, ये हाफ और ये सिंपल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सेम जैसे थे। उसमें दो था, दो का स्क्वायर आ जाएगा, दो था दो स्क्वायर में आ जाएगा, 1/2 यहाँ इंटू हो जाएंगे। ठीक, ये वाली कहानी है। सवाल समझ में आएंगे तो रिवाइज हो पाएंगे यार, सवाल ऐसे नहीं है। बाकी हर टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें। शॉर्ट नोट का बुक तो नहीं है ये, कंप्लीट बुक है अपने आप में। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ था। हाँ, अब मान लो ने बोला इनिशियली A एंड B बोथ आर टेकन इक्वल अमाउंट बट एट इक्विलिब्रियम D इज इक्वल टू 2A इक्विलिब्रियम, फाइंड Kc। तो शुरू में तो इक्वल लिया, लेकिन बाद में वो चेंज हो गई कहानी, है ना। शुरू में इक्वल लिया, बाद में कहानी चेंज हो गई। देखो A B C और D है ना। अभी तो बहुत टाइम है यार, 7 बजे हैं, 10 बजने में बहुत टाइम है। एग्जैक्ट उस टाइम पे जाके सो गए, राधे बोला बस आँख बंद करके लेट गए। फिक्स पता है कि 4 बजे उठना है, राधे बोला उठ गए, बात करो। ग्यारह 12 1 2 3 4 घंटे, बढ़िया, बात खत्म। अब ये है, इसमें से x गया, इसके हिसाब से भी x, ये x बनेगा, ये x बनेगा,
जितना था अपॉन, अब ये मोल्स लिए, मोल्स का वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गया। अब ये क्या है भैया, टू का मैटर क्या है, हाँ इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन निकल चुका है, हाँ इक्विलिब्रियम। फिर ये क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू निकाली हमने, दिया है ना, डी इज इक्वल टू 2a। तो एक्स आ जाएगा यहाँ से, एक्स आ जाएगा 2a/3 आ जाएगा, तो रख दिया 2a/3 सब में। अच्छा तो क्लेम पे आ गया, नॉर्मल तो था लेकिन क्लेम पे आ गया। अब अच्छा ऐसा होता है, हाँ फिर क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किया, आंसर आ गया 4। ये करके बताया था, उन्हें पता है लेकिन बताने की जरूरत नहीं थी, केजी बराबर 4 आ गया। तो इस तरीके से अब इसमें वैल्यूज़ कहीं नहीं, वैल्यूज़ कहीं नहीं, पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा तो हो सकता है। अब देखो ये रिएक्शन है और मोल का रेशो दिया हुआ है और 50% रिएक्ट कर चुका है इक्विलिब्रियम पर। अगर इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज पी, फाइंड के पी। अगर इक्विलिब्रियम प्रेशर पी है तो प्रेशर फाइंड करना है। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर कुछ भी हो, अपन को तो मोल फ्रैक्शन से डिवाइड करना है उसका टोटल प्रेशर। अगर पी है ही तो अपन पर्टिकुलर प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। और के पी का फॉर्मूला भी लगा देंगे, लेकिन उसके पहले अपन को मोल का रेशो दिया हुआ था 1:3, है ना, और बैलेंस रिएक्शन हमको पता ही था। तो 1 में से तो x ही जाएगा और 3 में से 3x जाएगा, तो बचा हुआ तो देखा जाए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का बनी होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उससे मतलब नहीं था, हालांकि अपन को ये मतलब हुआ कि 1 - x 3 - x ये, ठीक है। तो आंसर ये आया इक्विलिब्रियम पर। हाँ क्यों भी मूल कैसे आए, देखिए मूल तो क्यों भी यही आए थे, पर उन्होंने बोला है ना 50% है इक्विलिब्रियम, 50% ऑफ ईच रिएक्टेड, 50% ही रिएक्ट करा है। तो इक्विलिब्रियम पे 50% रिएक्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम 50% ऑफ ईच हैज रिएक्टेड। तो अपन ने 2 का इंटू कर दिया, सबसे 2 का डिवाइड कर दिया। इसने भी आधा रिएक्ट करेगा, इससे भी आधा रिएक्ट करेगा, इससे भी आधा ही रिएक्ट करेगा। तो जो x है कितना था, नहीं कितना है बट ये कितना था, हाउ हाउ कह रही ना। तो ये समझ में आ गया कितना ये सवाल समझ में नहीं आया, कुल मिला के इसको मार्क करके रख लो, है ना। शांति से समझ लेंगे, इसलिए अपन यहाँ पर आए कि अपन को जो समझ में नहीं आया उसको मार्क कर सकें, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, देख लेंगे इसको काफ़ी बड़ा सवाल है, आराम से करेंगे इसको, ठीक है। इतना बड़ा सवाल वैसे भी नीट में आने का सर आया ही नहीं है। चैप्टर अपन कर चुके कई बार, पीओ कर चुके चैप्टर के, सिंपल आते हैं, कई बार अपन इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर चुके, एवरीथिंग हैव डन। अब आ जाओ कहाँ, एक्सप्रेशन फॉर के पी, ये लिखा ऐसा। एक्सप्रेशन तो सिंपल है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो उसे माइनस कर देंगे, 1 है तो 1 में से x माइनस कर दिया, यहाँ पे एक्सेस बन गए तो n हो गया। मोल फ्रैक्शन क्यों निकालने लगते हो, मोल फ्रैक्शन निकालना ज़रूरी होता है भैया, और फिर उसको प्रोसेस इनटू करना पड़ता है, और फिर तो के भी निकल ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। प्रोडक्ट ऊपर नीचे रिएक्टेंट, तो पता पड़ा कि ये जो अल्फ़ा है के बराबर पी अल्फ़ा स्क्वायर ऐसा होता है, के बराबर पी अल्फ़ा स्क्वायर अपन याद भी किया था, के बराबर सिल्पा स्क्वायर, के बराबर सिल्पा स्क्वायर, वैसे के बराबर पी अल्फ़ा स्क्वायर होता है। अच्छा जी हाँ,
सिंपल फॉर्मूला हो गया तो हाँ। इसके बाद आ जाओ कहाँ, कैलकुलेशन ऑफ केपी ऑफ द प्रेशर गिवन। ले चार्टले प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ख़त्म हो जाए। ले चार्टले प्रिंसिपल पढ़ा और थोड़ा रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में पढ़ा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन और देखनी है, देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ केपी 5 मिनट में हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ केपी प्रेशर, अगर प्रेशर दिया हुआ है तो बात ही नहीं है फिर तो। मतलब जैसे कि 50% CO2 रिएक्ट करेगी, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। अब बताओ, तो देखो भैया ये रिएक्शन लिखी, हाँ लिख ली। प्रेशर में से कुछ माइनस तो होगा ही होगा, हाँ कुछ तो कम होगा ज़्यादा होगा। एक्स यहाँ से हटेगा, 2 यहाँ बनेगा। और बोल रहे हैं कि हाफ ही, अगर जो एक्स है वो कितना है, हाफ रिएक्ट करता तो बढ़िया है ना। पी नोट का हाफ रिएक्ट करा, यहाँ पी नोट का हाफ ही करेगा, ठीक है। पी नोट का हाफ और पी बचे। अब इसको टोटल प्रेशर निकालना है, तो रिएक्शन अपन प्रोडक्ट कर दो, सिंपल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हाफ है ही, वो तो लिखा ही है ना साफ है ना। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन करा, आंसर आ गया भैया। पी नोट के टर्म्स में अपन को आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन कर देंगे अपन। ये प्रोडक्ट है, स्क्वायर कितना लगा था, प्रोडक्ट का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट। ये आगे 8 दिया था, 16 हो जाएगा। ऐसे 8 कहाँ दिया था मुझे, 8 तो दिखा ही नहीं। तो 12 दिया था उस हिसाब से, तो फिर 12 दिया, 24 होना चाहिए। 8, अच्छा पी नॉट निकाला है, 8 आया। पी नॉट बाई 2 प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 12। इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है क्या, हाँ इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है 12। तो इनिशियली कुछ होगा, 8 था इनिशियली, और फाइनली केपी की बात अगर 16 आया, ठीक है। फाइंड द रिएक्शन ऑब्जर्वर, फाइंड द रिएक्शन ऑब्जर्व्ड प्रेशर इस 1.12। ऑब्जर्व प्रेशर दिया हुआ है, अगेन वही वाली बात है कि प्रेशर दिया है, तो ये 0 0 और ये अपने पास सॉलिड, ये गैस, इसका प्रेशर भी एक्स है ना। तो 2, अब यहाँ पर इसको मैं देख के बता रहा हूँ, अभी कहता हूँ तो ये सवाल अच्छे हैं थोड़े से, इसको भी मार्क कर ले रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया ज़्यादा। इन सवालों को एक बार देख लूँगा, केपी के सी कैलकुलेशन वाले, बाकी सब चीज़ें तो नहीं देखना, एक बार इन्हीं को देख लूँगा अच्छे से। बाकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के वाले एक सवाल है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, तो पढ़ तो ले, लेकिन अपन रिलेशन बिटवीन द, देखो DOD पेपर डेंसिटी क्या होता है उसको अच्छे से समझ के देखेंगे एक बार फिर से, है ना। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है, पेपर डेंसिटी पता है, लेकिन फिर भी, है ना। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ रिएक्शन, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, अच्छा एन क्या है इसमें बताया था, वो अगेन छोड़ दो उसको, पूरा पेज। ये भी पेपर डेंसिटी वगैरह से करने वाला सवाल, अपने बारीकी से देखेंगे, इसको अच्छे समझेंगे, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ली चार्टले प्रेशर, ये बहुत सिंपल है। कंसंट्रेशन का प्रेशर, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, किसका बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट का बढ़ेगा, रिएक्टेंट कम करेंगे तो प्रोडक्ट का भी कम होगा। N2H2 प्रेशर बढ़ा तो मोल ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम करोगे तो मोल कम होंगे, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। यहाँ 2 मोल हैं, यहाँ पर 2 मोल हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 मोल हैं, मुझे इतना पता है कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, कम मोल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो प्रेशर बढ़ाया, यहाँ मोल ज़्यादा, कम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। प्रेशर कम किया है, मोल कम है, तो ज़्यादा मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ देखो प्रेशर बढ़ाया,
यहाँ मोल ज़्यादा हैं, ज़्यादा मोल की तरफ शिफ्ट होगी। ज़्यादा मोल कौन से हैं? यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं। तो प्रेशर बढ़ाया तो कम मोल की तरफ शिफ्ट होगी। ये सही है, प्रेशर बढ़ाया तो कम मोल की तरफ शिफ्ट आ गई, प्रेशर बढ़ाया तो कम मोल की तरफ शिफ्ट इधर आई, है ना। इधर देखो N0 नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। क्यों? प्रेशर चेंज कोई इफेक्ट, दोनों साइड मोल बराबर है, इसे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा चेंज। वाओ। अच्छा अब आ जाओ कहाँ? टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो क्या हीट चाहिए थी, टेम्परेचर बढ़ाया आगे चली गई, कम किया भी चली गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकल रही, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो रिएक्शन भी चली जाएगी, उल्टा हो जाएगा, मतलब नुकसान हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने का। डजंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट अफेक्ट करता नहीं है। इनर्ट गैस अगर देखें तो कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, पर प्रेशर कांस्टेंट है। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है वहाँ सब कर देगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर इनर्ट गैस अगर ऐड करी, तब इनर्ट गैस को ऐड करा ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, वहाँ की तरफ बढ़ जाए, वहाँ की तरफ रिएक्शन चल जाएगी। रिएक्शन बिल शिफ्ट, इसको याद करना तो नहीं करना, लेकिन इसको रिवाइज कर लेंगे। इनर्ट व्यवहार वही करते हैं जो ज़्यादा भूख होती है इनको ना, ज़्यादा होता है जिनके पास, वो इनर्ट व्यवहार करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं वहाँ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल वहाँ बढ़ेंगे वहाँ जाएंगे अपन, ठीक है। ऐसे रिएक्शन है ये, प्रेशर बढ़ाने पर कम मोल की तरफ जा रहे हैं, हीलियम डाल दिया तो पीछे चले गए। अरे यार प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को बताना है अपन को। देखो जैसे ये है, ठीक है, तो n बट नाइट्रोजन को बढ़ाएंगे तो आगे जाएगा, अमोनिया को बढ़ाएंगे तो पीछे जाएगी रिएक्शन, सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो रिएक्शन की तरफ, रिएक्शन बढ़ा तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। मैंने कंसेप्ट बता के क्वेश्चन प्रैक्टिस तक करवा दिया। प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल कम की तरफ जाएगी, आगे जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पीछे जाएगी। बाय एडिंग कैटलिस्ट कुछ नहीं होगा, एट द एडिशन ऑफ एनी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जहाँ मोल बढ़ रहा है जाएगी। सारी कहानी खत्म। रिएक्शन क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रिएक्शन है तो क्यूसी लिखेंगे ये। अब किसी भी कंसंट्रेशन पे के लिख दिया तो उसे क्यूसी बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पे नहीं, किसी भी कंसंट्रेशन पे। तो अगर ये बराबर हुआ तो कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हुआ, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, और अगर क्यूसी कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। सिंपल सी बात है। सारी बातें जितनी भी के बारे में थी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी की चीज़ें अपन डिस्कस कर ली हैं। कुछ चीज़ें मैंने मार्क कर रखी हैं जो मैं बाद में समझूंगा, पढ़ूंगा, है ना। उन्होंने मार्क कर दिया है, और देखेंगे, उनको और समझेंगे। कुछ फॉर्म ने अपने ट्रिक बना लिए। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, बड़ा चैप्टर तो नहीं था लेकिन ठीक था। 1 2 मीडियम था, 3 4 5 6 पेज का था, है ना। हवाई ने की हम देखेंगे अपन कल से।